दक्ष, हाँ कैसे हो? आपकी नानी आ गई? जी मुखिया जी, नानी आ गई। अच्छा, तो कल रात का खाना आपका और आपकी मंगेतर का मेरे साथ है, वो याद है ना आपको? बिल्कुल याद है। कल का डिनर आप ही के साथ होगा। मैं ध्वनि को लेके टाइम पे आ जाऊंगा और हाँ, कल आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जी। बाबा, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। हाँ बाबा प्लीज ना, हमें हॉस्टल मत भेजो। हम आपसे कोई शैतानी नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस बाबा। देखो बच्चों, ये स्कूल दिल्ली का सबसे बढ़िया स्कूल है। ये स्कूल में दाखिला मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और ये स्कूल में आप दोनों को पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, तभी तो आप दोनों का दाखिला यहाँ लिया है। बाबा, अगर आती होती तो आप क्या हमें हॉस्टल भेजते? बोलो ना बाबा, जवाब दो ना प्लीज बाबा, कुछ तो जवाब दो प्लीज, बोलो। बच्चों, ये स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत बढ़िया है तुम दोनों के लिए। यहाँ के सारे टीचर, ये मैडम प्रिंसिपल, ये सब बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, मेरे तभी ज्यादा अच्छा ख्याल रखेंगे तुम दोनों का। इसलिए तुम दोनों का दाखिला यहाँ कराया है मैंने। हाथी के कान्हा जी, आप हमारी हाथी को वापस भेज दीजिए ना। अगर वो वापस आ गई तो बाबा हमें हॉस्टल कभी नहीं भेजेंगे। प्लीज हाथी, तुम आ जाओ ना। कहाँ हो तुम? क्या हुआ ध्वनि? इंटरव्यू की टेंशन हो रही है? नहीं दक्ष, इंटरव्यू की चिंता नहीं हो रही है, मुझे नानी की चिंता हो रही है। और वो जो हम झूठा नाटक कर रहे हैं उनके सामने, उस चीज़ की चिंता हो रही है। दक्ष, नानी ने तो सीधे सगाई की भी बात कर ली, और वो भी 1-2 दिन में। तुम समझ रहे हो ना, अगर उन्होंने 1-2 दिन में सगाई करवा दी तो दक्ष, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। तुम कुछ तो करो दक्ष। ध्वनि, तुम नानी की टेंशन मत लो, मैं उनसे बात करूंगा, डोंट वरी। तुम फिलहाल अपने इंटरव्यू पे फोकस करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। देखो ध्वनि, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि इस स्कूल में तुम्हें इंटरव्यू देने की कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आई मीन, यहाँ तुम्हारी नौकरी पक्की है। इस स्कूल का ट्रस्टी हूं मैं। ओ कार्टून, मुझे ये छोटी सी नौकरी ना तुम्हारी सिफारिश की वजह से नहीं चाहिए, बल्कि मेरी काबिलियत से मिले। That's the spirit, ध्वनि। और ना इंटरव्यू में चक से फटे शटे कर देना सबके, ठीक है?
चिंता मत कीजिए मिस्टर सिंह, आज से आपके बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ गुड स्कूल। हियर योर किड्स विल गेट द बेस्ट एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घनश्याम, बच्चों को डॉर्मेट्री में ले जाओ। अरे क्या हो गया? अरे तुम दोनों, अरे जाओ उनके साथ जाओ, अपना कमरा तो देख लो एक बार। तो कमरा देख लो कम से कम, मैं आता हूँ उधर। जाओ जाओ जाओ। ऑल द बेस्ट बडी। गुड लक ध्वनि, और अपना इंटरव्यू अच्छे से देना, ओके? थैंक यू दी, थैंक यू दक्ष। बाय बाय बाय। प्रिंसिपल साहब, मेरे दोनों बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला देकर आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ओके। कम इन। सर, आपने किसी लेडी को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, वो आई है? यस यस, मैं आया। जी, आप रुकिए, सर आ रहे हैं। ठीक है। मिस्टर सिंह, एक्सक्यूज मी। सॉरी मिस धोनी, आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं है और आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है पढ़ाने की। आई एम वेरी सॉरी, ये जॉब हम आपको नहीं दे सकते। सर मैं जानती हूँ कि डिग्री और अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है काम को लेके मेहनत, शिद्दत और इच्छा शक्ति। सर, मुझे बच्चों के साथ वक्त बिताना, उन्हें पढ़ाना और उन्हें अच्छी बातें सिखाना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना मुझे बहुत पसंद है। मुझे इस काम से बहुत प्यार है सर। मैं ये काम और ये नौकरी पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। और सर, मैं इस विश्वास से आई हूँ कि मैं उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा इंसान और अच्छे संस्कार के साथ साथ उनका अच्छा रिजल्ट भी लाके दिखाऊंगी। सर, आप एक बार मुझे मौका देकर देख सकते हैं। आप 1 महीना देख सकते हैं कि मैं इस नौकरी के लायक हूँ या नहीं। प्लीज सर, बस एक मौका और एक महीना दे दीजिए मुझे। भाई, तूने ध्वनि को ये क्यों कहा कि तू नानी से बातचीत करेगा इसके बारे में? लगता है तू अपना प्लान भूल गया है। हमारा प्लान ये था कि तेरी और ध्वनि की किसी तरह एंगेजमेंट हो जाए। बट चांदनी दी, दिस इज रॉन्ग एंड अनएथिकल। देखिए, मैंने ध्वनि को इन सब नाटक के लिए यही कह के मनाया था कि ये सब झूठ है और कुछ टाइम के लिए। आई कांट चीट। भले मुझे नानी को सब कुछ सच बताना पड़ जाए, अरे बट मैं झूठ नहीं बोल सकता दी, प्लीज। और मैं ये भी जानता हूँ कि लेकिन हो सकता है कि ध्वनि के प्यार के लिए, उसकी एक हाँ के लिए मुझे बहुत वक्त इंतजार करना पड़े, बट आई एम रेडी फॉर इट, बट आई एम नॉट रेडी टू चीट। ओ भाई, तू कैसी मैड शैड जैसी बातें कर रहा है? तू जानता है ना कि तुझे ध्वनि को अपना बनाने का इससे बड़ा गोल्डन मौका नहीं मिलेगा। यू हैव टू डू इट नाउ। देखिए थी, कोई भी रिश्ता तभी टिक सकता है जब उसमें प्यार और विश्वास हो। और हाँ थी, एक बात और, जब तक ध्वनि खुद मुझसे प्यार नहीं करेगी, मैं इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेके जाऊंगा। क्योंकि दक्ष शेखावत कभी घाटे का सौदा नहीं करता, फिर चाहे वो बिजनेस हो या प्यार। नहीं बाबा, हमें छोड़कर मत जाओ ना बाबा। हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ नहीं रहना बाबा। हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। मानस, जूही, देखो मेरी बात सुनो। तुम लोग शैतानी करते हो, इसीलिए मैं तुमको यहाँ पर नहीं छोड़ रहा हूँ।
हाँ? यो स्कूल तुम दोनों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। मैंने बताया था ना तुम दोनों को। यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, तुम्हारा अच्छा देखभाल करेंगे, तुम्हारा भविष्य अच्छा बनेगा। इसलिए अब तुम दोनों को यहाँ रहना पड़ेगा। हाँ? औरन जी, दोनों को आप ले लो अपने पास। जूही, मानस, इधर आ जूही, इधर आ जा, इधर आ जा। जिद ना करते बेटा, चलो। प्रिंसिपल। Good morning, Mr. Shekhawat. How are you? I'm very well. How are you? Everything fine. Mr. Shekhawat, सुबह सुबह आपका फोन, something important? जी, एक्चुअली मेरी फियांसे ध्वनि ने आपके स्कूल में टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप उसे ये जॉब दे दें। Mr. Shekhawat, there is no need for your recommendation for that. मिस ध्वनि अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट है, इसलिए आपका फोन आने से पहले हमने उन्हें अपॉइंट कर दिया है। That's great. Thank you very much. Okay, thank you. दक्ष, क्या हुआ? क्या कहा प्रिंसिपल ने? ऑल ओके ना? ग्रेट न्यूज। धोनी को ये जॉब ऑलरेडी मिल चुकी है। एनिया, वो भी खुद के दम पर, मेरे फोन कॉल से नहीं। क्या बात है। प्रिंसिपल उससे बहुत इम्प्रेस्ड है। वेलकम मिस धोनी। क्या कल से ही आप ये स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं? हाँ जरूर ना, मैं कल से ही आ जाऊंगी। Congratulations. थैंक यू सो मच सर। बावरी, अगर आज तू होती तो यो सब ना होता। जब तक तू गई है कुछ भी ठीक ना हो रहा मेरे साथ। अपने कलेजे के टुकड़ों को जिनकी आंखों में मैं कभी एक आंसू ना देख सकता था, आज उन्हीं बच्चों को रोता हुआ हॉस्टल में छोड़कर जा रहा हूँ। काश तू यहाँ होती इन बच्चों के पास, उन्हें प्यार करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। के लिए मैं जिंदगी में अभी जो एक था आज बिखर चुका है। सिर्फ तेरी वजह से पूरा परिवार जो एक था सारे
चुप हो जाओ, सुनाई नहीं दे रहा तुमको क्या बोल रही हो? चलो अंदर। नहीं, कितनी बार चले जाते हो छोड़ के? मना किया है ना? कितनी बार बोलना पड़ेगा? आप जाइए। क्या ये बच्चे मुझे पुकार रहे थे? लेकिन मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ। शायद मुझे कोई गलतफहमी होगी, ये किसी और को पुकार रहे होंगे। बहुत बढ़िया हार है, इसकी कारीगरी तो देखो। और दिखा दो। कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ये वाला। नानी, हाँ क्या बेटा? ये सब कुछ क्या है? तू आ, बैठ। ये सब तुम्हारी एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है। जानवी, तूने इसके साथ की मैचिंग साड़ियाँ देख ली ना वहाँ पर? सब देख ली, सेट। अच्छा दिखाना, वो वाला सेट दिखाना मुझे। हाँ दिखाओ। वाह कितना सोना है। ये देख, बहुत सुंदर लग रहा है बेटा, बहुत ही प्यारा लग रहा है तेरे ऊपर। अच्छा वो बड़ा वाला हार दिखाना मुझे। हाय, ये मेरा फेवरेट है। मैं पहना कर देखूंगी इसको। हाँ, ये हुई ना बात। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम यूनिक, बिल्कुल मेरी ध्वनि की तरह। क्यों दर्ज, है ना? अब लग रही है ना शेखावत खानदान की रॉयल बहू। नानी, अरे पानी लेके आओ, पानी 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 जल्दी, पानी लेके आओ। नानी, पानी पानी पानी। नानी आप ठीक हो? ये लीजिए पानी। नानी आप आराम कीजिए, आप इतनी टेंशन मत लीजिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। आप चलिए मेरे साथ आराम कीजिए। अरे हेल्थ वेल्थ गई भाड़ में, मैं ठीक हूँ। एंगेजमेंट रोज रोज तो नहीं होती है ना। अरे मुझे जम के एक्साइट होने दे, क्योंकि मुझे जम के डांस भी तो करना है तुम लोगों की एंगेजमेंट पार्टी में। और मुझे और ज्वेलरी दिखा दो आपकी, कैसी लगी? मैं दिखाती हूँ आपको। तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम, ओके? ठीक है, मैं आती हूँ। आप ठीक हो? हाँ ठीक हो। दीदी, हमें ना बाबा को बताना होगा कि हाथी यही है। हाँ मानस, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हाथी ने हमें देखा, फिर भी ना वो हमारे पास आई और ना उन्होंने हमसे बात की। ऐसा क्यों किया हाथी ने? पता नहीं दीदी, ऐसा क्यों किया हाथी ने? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? अब तो बाबा ही कुछ कर सकते हैं, वो ही हमारी हाथी को हमसे मिलवा सकते हैं। लेकिन हम लोग इस बाबा को बताएंगे कैसे? हमारे पास तो कोई फोन भी नहीं है। हाँ मिसेस सरिता, आपको मैंने कहा था कि ये फिनिश हो जाना चाहिए था। अब तक क्यों नहीं बुक्स आई हैं? हाँ एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? आप अपना फोन दे सकते हो प्लीज? क्यों? फोन क्यों चाहिए तुम्हें? प्लीज दे दो हमें, प्लीज बस 2 दे मिनट दो के ना। लिए। बच्चों को हॉस्टल में फोन करना अलाउड नहीं है, सिर्फ संडे को ही अलाउड है। और जो भी बात करनी है संडे को ही करना। हम लोग संडे तक नहीं रुक सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा ना? कहा ना संडे से पहले अलाउड नहीं है फोन करना। जाओ अपने रूम में अभी और इसी वक्त, गो। दीदी, हमारा ये वाला प्लान तो फेल हो गया। दीदी, मैंने ना प्रिंसिपल सर के रूम में ना एक फोन देखा था। हाँ, हम वही से फोन करेंगे पापा को। अभी हम यहीं वेट करते हैं, अगर हम अभी रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। ओके दीदी, रात को प्रिंसिपल रूम और पापा का फोन और डैड। नानी मैं ये कह रहा था कि देखो, मुझे कुछ बहुत अर्जेंट बात है, आप बात तो सुन लीजिए प्लीज। हाँ सुन रही हूँ बेटा, सुन रही हूँ। तू बोल ना साथ में। कुछ फाइनल तो करो। हाँ, मेरी बात सुनो, आप इधर उधर लगी हुई हो। क्या है तुझे कुछ और काम नहीं? क्यों मेरे पीछे पीछे चल रहा है तू? नानी मुझे बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम है। कर ना, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। देख नहीं रहा है मुझे एंगेजमेंट की कितनी सारी तैयारियां करनी है। नानी एंगेजमेंट को लेके कितनी खुश हैं, सुबह से तैयारियों में लगी हुई हैं। ऐसे में सब सच बताऊंगा तो आई डोंट नो हाउ विल शी रिएक्ट। दिल टूट जाएगा इनका।
पर सच तो बताना ही होगा। अरे क्या हुआ तुझे? तू बुत बना क्यों बैठा है? बोलना, क्या बोलना है तुझे? बोल। नहीं तो नानी, दरअसल बात ऐसी है कि हाँ। मैं और ध्वनि। हाँ। तेरा फोन आ गया, अब तू अपना काम कर और मुझे मेरा काम करने दे। जा जा। नानी, हाँ ये देखो। हाँ ये जी मुखी जी, कैसे हैं? कैसे याद किया? वो याद तो यूँ याद दिलाने के लिए किया कि आज रात का आपका और आपकी मंगेतर का खाना मेरे साथ है। याद है ना आपको? जी मुखी जी, डोंट वरी, मैं बिल्कुल नहीं भूला। आज रात को मैं और ध्वनि आपके पास आ जाएंगे और साथ में डिनर करेंगे। ठीक है, फिर मैं आप दोनों का इंतजार करूंगा। ओके, बाय बाय। मिलते हैं। दक्ष, नानी से कोई बात हुई क्या? कब से उनके आगे पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन देखो ना कितनी बिजी है। मौका ढूंढ रहा हूँ बस बात करने का। एक बार मौका मिलने दो, मैं बात करता हूँ। पर दक्ष, हम और वेट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने नानी को सब कुछ सच नहीं बताया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और तुम देख अरे धोनी प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूँ ना बात। एक बार मुझे मौका मिलने दो। आई विल स्पीक टू हर। और वैसे भी वो आज की आज तो हमारी शादी नहीं करा देंगे ना। जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके। लिसन, तुम जाके तैयार हो जाओ। हमें वो मुखी वीरेंद्र प्रताप सिंह जी ने डिनर में बुलाया है। सुबह से 2 बार फोन कर चुके हैं, पर इस बार प्लीज टाइम पे चलेंगे। 2 बार वेट करवा चुका हूँ, अच्छा नहीं लगता। प्लीज इसलिए तुम जल्दी जाओ, जाके रेडी हो जाओ। क्या करे? बाबा, आज आपकी डिनर है ये दक्ष के साथ। अगर आप ऐसे ही बेचैन रहोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी आज आप मिल रहे हैं ना उसके मंगेतर से, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जस्ट रिलैक्स। अरे कहाँ रहते हो तुम लोग? काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। और तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? योर फादर वॉज राइट कि तुम दोनों बहुत शैतान हो, लेकिन ये शैतानी तुम लोगों की यहाँ मैं चलने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस योर फादर कि मैं तुमको ठीक करके रहूंगा। इसलिए कल सुबह तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, वो भी पूरे स्कूल के सामने। चलो यहाँ से, चलो। और कितना टाइम लगाएगा ये दक्ष उसके मंगेतर आने में? ये दक्ष देखा हुआ कभी टाइम पे ना आता, हर बार देर लगाता है। तो फोन करके पूछता हूँ कहाँ पहुंचा है। अब इस सब सबर ना हो रहा मन ने। उसके मंगेतर को जल्द से जल्द देखना है मन ने और सच पता करना है। आप थोड़ी पेशेंस रखिए प्लीज। मैं भी जानता हूँ कि
दक्ष की मंगेतर और ध्रुवी जी दोनों एक नहीं है, तो अलग इंसान है। अब ध्रुवी जी अब है नहीं इस दुनिया में, अब ये मान क्यों नहीं लेते? भले ही ना हो, उसकी आवाज तो है ना। अगर उसकी आवाज है तो हो सकते हैं कि वो भी हो इस दुनिया में। अगर मन ने उसकी आवाज सुन के शक हुआ है ना, तो ये शक को दूर करना बहुत जरूरी है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। वह कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज ऐसे मत बोलिए, थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। चलो अच्छा है, एटलीस्ट इस बार तो हम टाइम पे पहुंचे, वरना मुखी जी से मिलने के लिए हम हमेशा ही लेट हो जाते हैं। अरे हो रहे मुखी जी, आओ। दक्ष एक मिनट, चांदी दी का फोन आ रहा है, मैं उनसे बात करके आती हूँ, तुम जाओ। कम फास्ट। ठीक है। ओके। हेलो हेलो। हाय दक्ष। हाय। प्लेजर मीटिंग। सेम हियर। मुखी जी कैसे हैं आप? ग्लैड टू मीट यू। मैं ठीक हूँ। आप अकेले आए? आपकी मंगेतर साथ में नहीं आई? नहीं नहीं, बिल्कुल आई है। इस बार मैंने आपके सभी प्रॉमिसेस पूरे किए हैं। वो रही मेरी ध्वनि।